मुझे हिंदू मुस्लिम करना पसंद नहीं है, पर ईरान के हमले के बाद जो भारतीय मुसलमानों का रिएक्शन आया, मैंने सोचा कि चलो मूर्ख हिंदुओं से इस बारे में बात किया जाए। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, पर चलो 2 से 3 चीज पे सिर्फ गौर करना तो समझ में आएगा कि ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। पहला, कि यदि मुसलमानों का फॉल्ट होता है तो वो उस बात को इग्नोर कर देंगे। वो वहां पर रोजगार की बातें करने लगेंगे, वहां पर कमाई की बातें करने लगेंगे, गरीबी की बातें करने लगेंगे, महंगाई की बातें करने लगेंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि वो इग्नोरेंट है, उनको जानकारी नहीं है इस बारे में, उनको तो कमाने धमाने से मतलब। और दूसरा, इस बारे में ध्यान रखना कि जहां उनके साथ कुछ गलत हुआ तो वहां देखना उनका रिएक्शन। पूरा यूनिटी के साथ वो अपोज करेंगे उस बारे में। जब आप उनसे पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई इनको तो सब चीज का जानकारी है, दे नो एवरीथिंग। ये हम गधों को नहीं पता है, जो आसपास हो रहा है उनको सब कुछ पता होता है। मगर याद रखिएगा, ये ईरान है, हम हुसैन वाले हैं, हम कम जरूर है, मगर हम इनकी आंखों में आंखें डालकर बताएंगे। एक और चीज पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां पे उनका फॉल्ट होगा या जहां पे कोई गलती कर दी है तो वहां पे वो बोलेंगे कि हम लोग कानूनी कार्रवाई हो रहा है ना, जो कानून बताएगा हम लोग वो करेंगे। पर जहां उनके साथ कुछ गलत हो वहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जो आप लोग लेफ्टिस्ट देखते हैं ना, जो हम लोग का पर्व त्योहार का मजाक उड़ाया जाता है, बट मुसलमानों के पर्व त्योहार के बारे में कुछ नहीं बोला जाता। क्यों? जानते हैं कि मुसलमानों के बारे में जहां कुछ बोलेंगे मुसलमान उनको सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। तो जानकर ये जो लेफ्टिस्ट है या जो लिबरल है, ये डर से कुछ नहीं बोलते हैं, इनमें हिम्मत नहीं है बोलने का। तो अभी ईरान के बारे में ऐसा बहुत सारा वीडियो देखा गया जहां पे महिलाएं कर रही कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो खमीनी के लिए मरने के लिए तैयार रहेगा। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे इस बारे में बोल रहे हैं। तो छोटे बच्चे को इस बारे में नॉलेज है, मतलब कि उसके माँ बाप उसको ये बात सिखाते होंगे, उसका ग्रुप में ये सब डिस्कशन चलता होगा, जो हम लोग मूर्खों को नहीं पता है। इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम, इजराइल के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खानदानी साहब को मारा है, वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे। अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उसे सीने में चप्पू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम, अगर अपने देश में घटना तो घटी है। एक ये मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ आया था तो बम देखा है। कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख गया, कहा वे बेटे, कहा रोजगार करे, कहा वे नमाज पढ़े, कहा वे अपने घर पर सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वही हमला करे ज्यादा। ये किसी को रोना आया कि की मृत्यु के बाद? मैम, सुबह बहुत रोया, बहुत रोए। मैम, क्यों नहीं रोगी जब हमारे रेबर थे? इसी तरीके से मोदी जी को कुछ हो जाता तो इसे जाके मोदी जी को कुछ हो जाता क्यों रोता? मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी, क्यों रोते? हमने के लिए रो रहे। मैम, जब हमारे मोदी को कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? तो ये भी एक बात है। तो सवाल ये उठता है कि ईरान के बारे में उनको कैसे पता है? वो क्या बोलते हैं कि ईरान ने ये किया वो किया, ईरान ने बहुत तरह से लड़ाई लड़ा है, ईरान ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। खमीनी जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और कश्मीर के मुसलमानों से सिंपैथी रखता था, वो असिस्टेंस प्रोवाइड करने का बात करता था। तो जो कश्मीर है वो किसका हिस्सा है? हम लोगों का है। उसमें उसने इंडिया को नहीं जोड़ा, उसमें उसने ये बात लिखा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ये काम करेगा, पर कश्मीर तो भारत का हिस्सा है। तो जो कश्मीर के लिए रेसिस्टेंस आप प्रोवाइड करेंगे तो भारत के खिलाफ आप प्रोवाइड करें। तो वो जो महिला है, वो जो एहसानमंद है खमीनी के लिए, वो एज अ इंडियन तो नहीं है, वो एज अ मुस्लिम है। और जाहिर सी बात है, वही अंबेडकर जी वाला बात, बंद कंपार्टमेंट है इस्लाम, जो भी मुस्लिम है वो मुस्लिम भाई है, और भारतीय से तो यहाँ लेना देना है नहीं। इस बात से ये प्रूव होता है। अब दूसरे चीज में कंपेयर करते हैं, गाजा में भी वो लोग ऐसे ही एकजुटता दिखाते हैं, सड़कों पे उतर जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं। ये गलत नहीं है, अपने धर्म के लिए वो कर रहे हैं, तो गलत कैसे हो गया? हम लोग बेवकूफ है ना, जो हम लोग जागरूक नहीं है। वो तो जागरूक है, उनको जो करना है वो अपना काम कर रहे हैं। हमको उनसे जरा सा भी नफरत नहीं है, हमको उल्टा रिस्पेक्ट है उनके लिए कि भाई वो अपना काम कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे कि हम उनसे पूछते हैं तो वो नहीं मानते हैं। वो क्यों मानेंगे? यदि हम उनसे सीधे सीधे पूछे कि आप लोग कन्वर्जन फैला रहे हैं, आपको पूरा दुनिया पे हुकूमत करना, वो सीधा सीधे क्यों मानेंगे? उनको फैलाना है। वो हम बेवकूफ है कि पैटर्न नहीं समझ पा रहे, तो ये हमारी गलती है ना, उनका गलती इसमें कहां से आ गया? फलस्तीन जिंदाबाद, मरेंगे तो उसी के साथ, जिएंगे भी तो उसी, जान देंगे, जान फिलिस्तीन के लिए जान देंगे, जान। अब देखिए दूसरे साइड, जहां पे कल्प्रिट मुसलमान है और विक्टिम को दूसरा कोई, जैसे कश्मीर में बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया गया, कोई मेंशन नहीं, दे डोंट केयर। मर गया तो मर गया, उनको क्या? उस समय वो बिजनेसमैन बन जाते हैं, उस समय वो घर का काम करने वाले बन जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं, जिनको कोई जानकारी नहीं है देश दुनिया का। यहाँ पे वो बन गए इग्नोरेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो पीड़ित नहीं है। तुम बेवकूफ हो, तुम बाहर में जाओ, तुमको नहीं समझ में आ रहा तो तुम गधा हो ना, वो गधे थोड़ी है, वो समझ रहे सब कुछ। दे नो एवरीथिंग। आपके बाप दादा से ज्यादा उनको पता है। जब हम 6 क्लास में थे तो हमको पहला बार पता चला था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में। वो भी कैसे? मेरी बहन की दोस्त ने उसको बताया था कि बाबरी मस्जिद बनेगा तो हम तुमको मिठाई खिलाएंगे। तो हम बोले
बाबरी मस्जिद क्या होता है, राम मंदिर क्या होता है। तो हमने अपने बड़ों से पूछा तो हमको पता चला थोड़ा बहुत, वो भी ज्यादा नहीं बताया हम लोग को डिटेल में। कोई मंदिर था उसको तोड़ के उस पर बाबरी मस्जिद बनाया गया था, अभी उस पर केस, ये भी सही से नहीं बताया गया था। मतलब 6 क्लास में हम थे, 5वां क्लास की लड़की थी, लड़की को इतना नॉलेज था कि बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, हमको 6ठा क्लास में नॉलेज नहीं था कि राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं। और इस बारे में भी गौर करिएगा, जब पाकिस्तान बांग्लादेश का बात होता है तो वो बोलते हैं कि वो बाहर के हिंदू हैं, उनसे हम लोग को क्या मतलब, हम लोग को तो भारत के मुसलमानों से मतलब होना चाहिए। यही सवाल बहुत सारे मूर्ख उनसे पूछ रहे हैं कि अभी ईरान तो बाहर का देश है तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है। अबे गधे, तुम बेवकूफ हो ना, वो मुसलमान है, वो अपना उम्मा फॉलो कर रहे हैं, तुमसे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम गधा हो जो तुम उनको अपना समझ रहे हो। हम उनसे नफरत नहीं करते हैं, बट ये नॉर्मल फैक्ट है, ये समझने वाली बात है। दे डोंट केयर अबाउट यू। कश्मीर में क्या होगा, बांग्लादेश में क्या होगा, पाकिस्तान में क्या होगा, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मरने वाला मुसलमान के अलावा कुछ भी होगा उनको नहीं फर्क पड़ता है। दे डोंट केयर। और जिसको इस बारे में विश्वास नहीं, अभी देखो अभी ईरान का जो विवाद चल रहा है, जिस तरह से वो लोग उठ खड़े हुए हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, इससे साफ पता चलता है। अब इनका इन्फ्लुएंस देखो मूवीज में। आपने मैहूना मूवी के बारे में सुना होगा जिसमें शाहरुख खान थे, उसमें आतंकवादी हिंदू को दिखाया गया। कोई हिंदू आतंकवाद के बारे में अभी तक कहीं दुनिया में वर्णन नहीं है, पर उस मूवी में बना। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर फराह खान थी, मुसलमान थी, मुसलमान को डायरेक्ट नहीं कुछ बोलना चाह रही थी। मतलब जहां उनको दिखाना था वहां अपने मुसलमानों को उन्होंने शील्ड कर लिया और आतंकवादी हिंदू को दिखा दिया। उतना साल पहले जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होता था तो लोगों ने तो सोचा कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है। अब दूसरा चीज में आते हैं, आप लोग कई मूवी देखे तो आप लोग को खुद सवाल नहीं उठा कि बार बार टोपी वाला मुसलमान को इतना अच्छा क्यों दिखाया जा रहा है। सिख को भी दिखाया जा सकता था, या कोई और बौद्ध को अच्छा दिखाया जा सकता था, जैन को अच्छा दिखाया जा सकता था, पर नहीं, सिर्फ मुसलमान एक ना एक किरदार जरूर होगा। थोड़ा सा तो उसमें लगता है ना कि थोड़ा तो बनावट है, कहीं से तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है इसमें, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बीच में, पर्दों के पीछे से कोई पैसा का लेन देन हो रहा है या कोई इन्वेस्टमेंट दे रहा है। अब इसमें मेरा ये एक मानना है कि कोई मुसलमान होगा जो बोलता होगा कि हमारा एक अच्छा किरदार आप दिखा दीजिए मूवी में, आपको मूवी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई डायरेक्टर को 50 करोड़ रुपया लगा तो 5 करोड़ हम मिला देंगे, 10 करोड़ हम मिला देंगे, आपको एक रोल अच्छा सा डाल देना बस। और इससे दोनों को फायदा है, एक तो सॉफ्ट पावर मुसलमानों का बन जाता है, तो डायरेक्टर को अच्छा इन्वेस्टमेंट शुरू में मिल जाता है, बाद में प्रॉफिट लोग बांट लिया करेंगे। अब इसमें कई लोग कह सकते हैं कि दाऊद के यहां से भी पैसा आता है, हवाला से पैसा आता है, वो हम नहीं जानते हैं, बट इतना तो है कि कोई मुसलमान इन्वेस्ट करता होगा बहुत सारे मूवी में। उनके पास इतना ताकत है कि पर्दों के पीछे से वो अच्छे किरदार निकाल लिया करते हैं, क्योंकि यहां तो एक पानी भी लोग फ्री में नहीं पूछता है। तो बार बार मुसलमानों को अच्छा कैसे दिखाया जा रहा है हर मूवी इंडस्ट्री में, ये तो सोचने वाली बात है। अब सोचिए हिस्ट्री के इंपॉर्टेंस के बारे में। शुरुआत में जो शिक्षा मंत्री थे वो मुसलमान थे, उन्होंने अपने हिसाब से जानकर जो भी इन्वेडर उनको अच्छा करके दिखाया, उनके बहुत सारे चीजों को, कमियों को छुपाया है। ये वही पुराना बात है, जो कमी को लेकर चुप हो जाओ और जहां पे हम पे क्राइम हो उसको बढ़ चढ़ के बताओ। तो यहाँ पे देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक तरफ से ना साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया को पूरी तरीके से लड़वाया जा रहा है, कास्ट के नाम पे डिवाइड किया जा रहा है, पर मुसलमानों को अच्छा करके दिखाया जा रहा है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं दिखाया जा रहा है। पर लड़ाई का तो रीजन वही था, धर्म। ठीक है, कहने के लिए आदमी राज स्थापित करने के लिए वैसा किया, और धर्म भी रीजन था। धर्म रीजन नहीं होता तो नालंदा विश्वविद्यालय जलाने का क्या रीजन था? क्योंकि इतना ज्ञान था वहां पे कि आप लोग चाह के उसको काट नहीं सकते थे, तो उसको काटने का एक ही तरीका है, यदि आप बहस से ना हरा सको तो उसको खराब कर दो, खत्म कर दो। उसके बावजूद वहां का नाम बख्तियारपुर है। तो आप सोचिए कि कितना इन्फ्लुएंस, कितना ताकत रहा। और ये सोचिए आप कि मोपला में विद्रोह हुआ था, मोपला में मुसलमानों ने हिंदुओं को खत्म कर दिया था, बहुत सारे हिंदुओं को मार दिया था। मोपला मसक्कर के जगह मोपला रिवेलियन, मतलब वहां क्रांतिकारी का मूवमेंट उसको बता दिया गया, प्योर धार्मिक मूवमेंट था वो। अब आप ही बताइए कि बहुत सारे मुसलमान राजाओं के बारे में कहा जाता है कि वो लोग मंदिर बनाए थे। अच्छा ठीक, मैं ही 1000 स्कूल को खत्म करवा दूं और 10 स्कूल बनवा दूं, उससे क्या? जो मैंने 1000 स्कूल बर्बाद किया, एक रेशियो होता है, कॉमन सेंस होता है कि नहीं? तो क्या करेंगे गधे लोग, उसको कहेंगे 10 स्कूल तो बनाया था। अरे गधा, 1000 स्कूल तोड़ दिए हम, तुम 10 स्कूल को कह के वो 1000 स्कूल पाप छुड़ा दो। तुम कितना बड़ा गधा हो, तुम कितना घटिया इंसान हो। ये बिका हुआ इंसान ही ऐसा कर सकता है, जो अपना जमीर बेच के खा चुका है। मुसलमानों के लिए हमको अभी भी रिस्पेक्ट है, मुसलमानों से हमको कोई हीन भावना नहीं है, रियली रिस्पेक्ट देम। उनके मौलाना अपने काम में लगे रहते हैं, धर्म परिवर्तन कैसे करना है, कैसे स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, जो भी है लोगों को सिखाते रहते हैं। हमारे पंडित जी बस घर में पूजा कराते हैं, धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा नहीं देते हैं। हाँ, बाकी जो हम लोग के जातिवादी लोग हैं, हर तरफ से बटे हुए एक दूसरे से, कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम लोग को पानी नहीं पीने दिया गया, फिर भी वो उतना साल तक जिंदा रहे। कोई कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, हमारे पूर्वज ने ये किया वो किया। कोई कहते हैं हमारे पूर्वज बहुत बड़े लड़ाका थे। लोग एक दूसरे पे घमंड में भरे पड़े हैं, पर एकजुटता का नाम का कोई चीज नहीं है। तो इस मामले में तो हम मानेंगे कि भाई मुसलमानों से बहुत चीज सीखने लायक है, दे आर डूइंग वेरी गुड। उनको पता है कि उनको आगे क्या करना है, हम लोगों को कोई पता नहीं है, हम लोग को कोई आइडिया भी नहीं है।
अब लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे घट रहा है, पॉपुलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत में मुसलमानों का समय नहीं आएगा। क्यों बोलेंगे वो तुमको कि भारत में मुसलमान का राज आ जाएगा? क्यों बताएंगे वो तुमको? तुम बेवकूफ हो क्या? जंगल में देखे हो जो शिकारी होता है, जो शिकारी जानवर होता है, धीरे धीरे बढ़ता है कि शिकार को पता ना चले। यदि शिकार को पता चल जाएगा तो उसका शिकार कैसे होगा? यदि हिंदू लोग को पता चल ही जाए कि मुस्लिम पूरा कब्जा कर लेगा हिंदुस्तान पे, तो हिंदू लोग भी तो उसमें कुछ काम करेगा, रिटेलिएशन करेगा। तो वो क्यों बताएंगे तुमको? तुम गधा हो गए ना जो तुम उम्मीद करोगे कि वो बोलेंगे अरे आप कैसे पहचान गए, हम लोग तो यही तैयारी में थे कि आपको खत्म कर देना है और पूरा भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना देना है। हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम देम? तो तुमको ये कॉमन सेंस नहीं तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? वो तो बोलेंगे कि ना हम तो ऐसा कुछ सोचे ही नहीं है। अब कॉमन सेंस देखो कि जैसे जैसे 50-50 साल पीछे जाओगे तो वैसे वैसे पाओगे कि हिंदू का पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा था भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हर जगह। जैसे जैसे 50-50 साल इधर आते जा रहे हैं हम लोग, इधर और बढ़ेंगे 2000, 2050, 2100, इधर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखिए हिंदू का पॉपुलेशन खत्म होते जा रहा है, इन्फ्लुएंस खत्म हो जा रहा है टाइम के साथ। तो ये हम लोग का काम है समझना कि दे डोंट केयर। वो जो भीमराव अंबेडकर जी बोले थे ना कि मुस्लिम अपना एक बंद कंपार्टमेंट है जहां पे वो सिर्फ एक दूसरे को भाई मानते हैं, बाकी किसी को भाई नहीं मानते। सोचिए इस चीज को नेताओं ने भुला दिया। अंबेडकर जी ने बाकी चीज कहा, उसको बताया गया कि हिंदुओं में विभाजन हो, पर जो उन्होंने मुस्लिम के बारे में बोला था उसके बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया, जो लीडर है यहाँ के। क्यों? हिंदू के बाकी जात और दलितों में बंटवारा कैसे होगा यदि ये बात बोल दिया जाए तो? जय मीम जय भीम का नारा कैसे लगेगा? तो दे आर वेरी स्मार्ट। मुसलमान अपना बहुत जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं। भाई हमको पूरा विश्वास है आप लोग 100 साल के अंदर पूरा भारत पे कब्जा कर लोगे। जाहिर सी बात है 100% कब्जा होना तय है। सब अपना अपना नाम उद्दीन करके रख लो। हम तो अपना मुसलमान वाला नाम पहले सोच लिए, अपना दोस्त लोग का भी रख दिया मुसलमान वाला नाम कि तुम लोग का 50 साल बाद 60 साल बाद यही सब नाम रहेगा। और बाल बच्चा को भी बता देना कि जब भारत में कब्जा होगा तो तुम्हारा हिंदू नाम ये है और जब कब्जा होने लगेगा तो ऐसे कन्वर्ट होना, ये नाम रखना है। ये सब प्लानिंग आप लोग पहले से कर लीजिए क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास। तो इसी तरह से वीडियो खत्म करना चाहेंगे और बहुत सारे मूर्ख हिंदुओं को भी बधाई कहना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।